जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3T के 26 प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 27 से करेंगे। अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। ये 100% हम जवाब ज़रूर देंगे। कहीं भी दिक्कत है आपको। और दूसरी बात, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए अब हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नया शुरुआत। 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे जो कि महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण किसके दृष्टिकोण से होगा? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करने वाले प्रश्न हैं उसको हम 5-5 मिनट करके बनाते रहेंगे। और आप लोगों का अगर साथ रहा तो ये चैनल को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। आपका साथ हमेशा बना रहे, तब हम लोग बहुत आगे प्रयास करेंगे, बहुत कुछ प्रयास कर लेंगे इस चैनल पे। ठीक, इस चैनल पे और भी अब सब्जेक्ट लाएंगे धीरे धीरे करके, अगर आप लोगों ने साथ बनाया रखा तब। ठीक, तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या कौन सा? 3T का 27 नंबर अब हमको देखना है। 26 तक हम लोगों ने कर लिया था। 27 नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 27 ये है। यहाँ तक दिख रहा है? ठीक, और ऊपर दिखेगा क्वेश्चन नंबर 27। देखिए ये, ठीक है ना? हाँ, 27 नंबर में क्या कहा है भाई कि ए माइनस सी कॉस बी बटे बी माइनस सी कॉस ए बराबर साइन बी बटे साइन ए। ये हमको प्रूफ करना है। देखिए आप बुक में देखिएगा और प्रूफ किए हैं कि नहीं। शायद ये वाला प्रूफ नहीं किए हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम इसको प्रूफ कर देंगे। ए बराबर होता है भैया, ए बराबर होता है बी कॉस ए प्लस सी कॉस बी। और b बराबर हो जाएगा, अब देखिए a के बाद आता है b, तो यहाँ b लिखे हैं। b के बाद आएगा c, और अगर c रहेगा तो c के बाद कौन आ जाएगा? a। यही ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए b के बाद cos a आया, b फिर a यानी c है तो c के बाद कौन आएगा? c के बाद a आएगा, तो cos यहाँ cos c आएगा, सॉरी b के बाद यहाँ c। a बराबर b cos c प्लस c cos b। ऐसे ही b के बाद c, तो यहाँ c के बाद a आएगा, तो cos a प्लस, अब यहाँ b के बाद c, तो यहाँ c के बाद कौन आएगा? a cos c। क्यों? क्योंकि c फिर a के बाद c, a का जस्ट उल्टा c। ऐसे ही अब यहाँ c है तो c के बाद आएगा कौन? a, तो a cos b प्लस b cos a। ध्यान से देखिए इस सूत्रों को, आराम से आप समझ पाएंगे, बहुत ईमानदारी से देखिए। तो यहाँ a बराबर b cos c प्लस c cos b। यहाँ a के बाद b है फिर cos c, यहाँ पुट कर दीजिए a की जगह, लेफ्ट हैंड साइड में a की जगह पुट करिए, तो b cos c प्लस c cos b माइनस c cos b बटे b की जगह c cos कैपिटल A होगा, सॉरी यहाँ कैपिटल A कर दीजिए, c cos A। यहाँ देखिए b की जगह पुट कर रहे हैं, b बराबर ये है प्लस a cos c माइनस c cos A। देखिए c cos A प्लस में यहाँ और माइनस में यहाँ c cos b से c cos b। तो देखिए ऊपर बचा क्या? ऊपर बच गया b cos c और बटे नीचे बच गया a cos c। अब यहाँ cos c से cos c कट जाएगा, b बटे a आ जाएगा।
और आपको साइन रूल पता है। साइन नियम क्या कहता है? साइन नियम कहता है साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी बराबर होता है 1/k। तो a बराबर हो जाएगा k साइन ए और b बराबर हो जाएगा k साइन b और c बराबर हो जाएगा k साइन c। ठीक, यहाँ ला के पुट कर दीजिए, b की जगह पुट करिए तो b की जगह क्या होगा? k साइन b और a की जगह होगा k साइन a। तो k साइन a से k साइन b कैंसिल, आ जाएगा साइन b बटे साइन a। कहीं दिक्कत हो तो बताइए, और नहीं तो इस प्रश्न को उतार लीजिए। देखिए हमने किया क्या, आसान था। a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, पुट करने के बाद कट गया, कास से कास कट गया, b बटे साइन का रूल लगाया और साइन की जगह पुट किया, क्योंकि a की जगह पे k साइन है तो b की जगह पे k साइन b, तो b की जगह पे k साइन b पुट कर दिया और a की जगह पे k साइन, k से k कटा, साइन b बटे साइन a जो कि राइट हैंड साइड में है। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। उतार लीजिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 27 को आपने उतार लिया होगा, तो हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 28। ठीक, 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 28 में क्या है। 28 नंबर में दिया गया है कि a साइन b माइनस सी, a साइन b माइनस सी धन b साइन c माइनस a धन c साइन a माइनस b बराबर 0 प्रूफ करना है, 0 के बराबर दिखाना है। ठीक, चलिए देखिए करेंगे क्या, यहाँ पूरा दिख रहा है। यहाँ करेंगे क्या, आपको साइन नियम पता है। साइन नियम क्या है कि a बराबर होता है k साइन a, k साइन a, अभी इसके पहले प्रश्न में लिखा था b बराबर k साइन b और c बराबर होता है k साइन c। ठीक, इसका उपयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पुट करिए, a की जगह हो जाएगा k साइन a और यहाँ साइन b माइनस सी पहले से है। यहाँ b की जगह हो जाएगा k साइन b और साइन c माइनस a पहले से है। ये कैपिटल में है, कैपिटल में c है, c माइनस कैपिटल a और c की जगह पे k साइन c और यहाँ साइन a माइनस b कैपिटल में। ठीक, अभी तक हमने किया क्या, केवल वैल्यूज को पुट किया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक आपको प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, केवल हमने वैल्यू को क्या कर दिया है, पुट किया है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से आपको अगर पता है तो त्रिभुज में a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180। ठीक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहाँ से हम अगर a बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 180 माइनस बी माइनस सी, दोनों प्लस हैं उस तरफ जाएंगे, दोनों माइनस, तो a बराबर 180 माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सी। ठीक, ये यहाँ पुट करिए, ऐसे ही b बराबर हो जाएगा
ऐसे अगर यहाँ b लिखेंगे तो b बराबर 180 माइनस c प्लस ए हो जाएगा, और अगर यहाँ c बराबर लिखेंगे तो 180 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर? ये देख लीजिए, अभी तक कुछ किया नहीं है। यहाँ ए की जगह पुट करिए वहाँ से, तो के तो ऐसे ही रहेगा। साइन यहाँ लिखेंगे 180 माइनस ए की जगह बी प्लस सी, और इनटू साइन बी माइनस सी, प्लस के ऐसे ही रहेगा साइन बी, बी की जगह देखिए साइन 180 माइनस किसकी जगह पे पुट कर रहे हैं, बी की जगह पे। बी बराबर क्या है, 180 माइनस सी प्लस ए। अब अगला है के, तो यहाँ लिख देते हैं के साइन सी, सी की जगह देखिए अभी यहाँ बचा हुआ है, बी की जगह आपने पुट किया है इतना, अभी ये बचा है साइन सी माइनस ए। ध्यान से देखिएगा, साइन सी माइनस, अब यहाँ के ऐसे ही रहेगा साइन सी, सी की जगह 180 माइनस ए प्लस बी, और अभी बचा है ये साइन टू साइन ए माइनस बी। ठीक, ये अब इसको और ठीक से लिखेंगे तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं और बदलते भी नहीं। 180 वाला 180 और 360 बदलता नहीं है, तो ये के रहेगा साइन 180 माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा ही। तो थीटा की जगह है क्या, बी प्लस सी है, यहाँ थीटा ये है, और ये साइन बी माइनस सी पहले से मौजूद है। ठीक, थोड़ा सा डाउन लिखिए क्योंकि उधर ये वाला टर्म आ जाएगा साथ में टकराएगा, तो इसलिए नीचे से लिखिए। देखिए यहाँ के ऐसे ही रहेगा, के साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन बी प्लस सी, और यहाँ साइन बी माइनस सी। आगे के ऐसे ही रहेगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या है, सी प्लस ए, और पहले से मौजूद है साइन सी माइनस ए, प्लस के यहाँ साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ए प्लस बी, और ये साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये अब अगर आपको पता हो तो साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक, बीच में प्लस का निशान रहता है। तो अब देखिए करेंगे क्या, के साइन, के तो बाहर कर लीजिए, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये अब फिर यहाँ के बाहर हुआ है, यहाँ भी देखिए वही नियम लग जाएगा, तो यहाँ प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस, यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देख लीजिए कहीं दिक्कत हो तो बताइए। देखिए हमने किया क्या, साइन ए प्लस बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बी ए की जगह यहाँ बी है और बी की जगह यहाँ सी है, तो ए की जगह हमने बी लिखा, बी की जगह सी, ऐसे ही ए की जगह सी है, बी की जगह ए है, ऐसे ही यहाँ। अब देखिए ए से ए ख़त्म, बी से बी कटा और सी से सी कट जाएगा, के इंटू ज़ीरो आ जाएगा कितना, 0, और राइट हैंड साइड में ही हमको प्रूफ करना था। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताइए, आराम से हमने समझाने का प्रयास किया है, एकदम सिंपल है। प्रश्न उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखिए प्रश्न संख्या 29, 28 की तरह ही 29 वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा लंबा प्रश्न है बस, बाकी सब कुछ यही है। वहाँ भी साइन रूल लगेगा, एकदम 28 की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 29 नंबर क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, 29 नंबर में है कि ए क्यूब साइन बी माइनस सी, बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी बराबर 0। अभी आपको बताए थे कि साइन रूल के हिसाब से ए बराबर के साइन ए होता है, बी बराबर के साइन बी होता है और सी बराबर के साइन सी होता है। ठीक, ये अगर हम इसका क्यूब कर दें तो यहाँ देखिए क्यूब दिया है, तो क्यूब में इसका क्यूब जुड़ जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ए के क्यूब साइन क्यूब है, यानी देखिए क्यूब कर दिया गया, और साइन बी माइनस सी पहले से मौजूद है, प्लस बी का क्यूब माने के का क्यूब साइन बी क्यूब बी, और यहाँ देखिए बी की जगह पुट कर दिया, और इनटू साइन सी माइनस ए तो पहले से है, प्लस सी का क्यूब यानी के क्यूब साइन सी क्यूब, के क्यूब साइन क्यूब सी, और इनटू साइन ए माइनस बी। ठीक, अभी तक हमने किया क्या, केवल टर्म को उतारा है नीचे। ठीक, देख लीजिए पूरा दिख रहा है। अब देखिए करिए क्या, यहाँ से हम अलग एक टर्म लिख लेंगे, इसको के क्यूब और साइन स्क्वायर ए को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ देखिए बच जाएगा एक साइन ए और यहाँ बच जाएगा साइन बी माइनस सी। ठीक, प्लस के का क्यूब साइन स्क्वायर बी कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ देखिए बच जाएगा साइन बी और यहाँ साइन सी माइनस ए। ठीक, और प्लस के क्यूब साइन स्क्वायर सी कॉमन कर लीजिए, तो साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी बच जाएगा ये। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ के क्यूब साइन स्क्वायर ए यहाँ पुट कर देंगे, साइन ए की जगह साइन 180 माइनस ए प्लस बी, ए की जगह बी प्लस सी होगा, बी प्लस सी। जस्ट अब पुराना प्रश्न बन गया एकदम, अभी जैसे इसके पहले किए थे वही। अब इनटू साइन बी माइनस सी, ये हमने किया क्या, जैसे अभी आपने पुट किया था वही, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 वाला नियम। के क्यूब ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर बी ऐसे ही रहेगा, यहाँ साइन बी की जगह फिर से पुट कर देंगे, साइन बी की जगह देखिए करेंगे क्या, 180 माइनस ए प्लस सी। ठीक, और पहले से यहाँ मौजूद है साइन सी माइनस ए, अगला टर्म अभी और बच गया है, के क्यूब साइन स्क्वायर सी, और फिर यहाँ देखिए साइन सी की जगह हो जाएगा साइन 180 माइनस ए प्लस बी, ये, और इंटू साइन ए माइनस बी, ये। अब अगला टर्म देखिए, यहाँ के क्यूब साइन स्क्वायर ए, यहाँ साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। ठीक, प्लस के क्यूब साइन स्क्वायर बी
यहाँ फिर से हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। और प्लस के का क्यूब साइन स्क्वायर सी, और यहाँ फिर से साइन 180 माइनस थीटा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक, अभी आपको सूत्र लिखाए थे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये स्क्वायर हो जाता है। तो के क्यूब साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, प्लस के का क्यूब साइन स्क्वायर बी ऐसे ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला प्लस के का क्यूब साइन स्क्वायर सी ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब अंदर अगर हम गुणा कर देंगे इसका तो देखिए क्या हो जाएगा, के का क्यूब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस के का क्यूब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, प्लस के का क्यूब साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी माइनस के का क्यूब साइन स्क्वायर ए, और ये है साइन स्क्वायर बी। ठीक, प्लस के का क्यूब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, और प्लस माइनस के का क्यूब साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी। देख लीजिए, केवल गुणा किए हैं। ये साइन स्क्वायर ए बी है माइनस में, प्लस में, यहाँ साइन स्क्वायर ए बी माइनस में, यहाँ साइन स्क्वायर ए सी माइनस में, यहाँ साइन स्क्वायर ए सी प्लस में, यहाँ साइन स्क्वायर बी सी प्लस में, यहाँ साइन स्क्वायर बी सी माइनस में। कट के कितना आ गया, 0। और यही राइट हैंड साइड में हमको प्रूव करना था। लंबा है लेकिन कुछ दम नहीं है प्रश्न में, केवल पुट करना था। आप अगर सूत्र अच्छे से जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। और अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट में कमेंट करिएगा। कुछ किए नहीं है, एक ही जगह हमने पुट कर दिया है 180 माइनस बी प्लस सी। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये बताया था कैसे लिए हैं, इसीलिए इसमें हमने नहीं बताया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है, वहीं से हमने लिख दिया और इसका अंदर गुणा कर दिया। साइन बी प्लस सी इंटू, एक नियम होता है साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी बराबर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये जो पहले है स्क्वायर में बी और ये बाद में जो है माइनस के साथ स्क्वायर में। ठीक, ये आपको पढ़ा दिए, ये भी सूत्र हम प्रूफ किए हैं। अगर दिक्कत हो आपको तो शुरू से देखिए, पूरा प्रूफ किए हैं। एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जो इसमें हमने प्रूफ नहीं, ये भी हमने प्रूफ किया है कि कहाँ से आया है। ठीक, हमारा यही तरीका है कि हम बहुत कम बोलते हैं, जितना ज़रूरत हो बस वही, और पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं चैनल पे, कोई फालतू की बात नहीं करते। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30। अब आ गया, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये बीच में कट गया था। ये देखिए प्रश्न संख्या 29 के बाद अब 30। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए वहाँ लिखते समय दिखता नहीं पीछे कि कहाँ तक दिख रहा है कहाँ तक नहीं, बाद में इसीलिए हमने एडजस्ट किया। अकेले कमरे में बनाना और फिर पीछे से देखना कि क्या कहाँ तक आ रहा है कहाँ तक नहीं। अभी नहीं आ रहा था पूरा कैमरे में, फिर जाके थोड़ा सा पीछे किए हैं स्टैंड को। अब आप जानते हैं मोबाइल से स्टैंड इधर उधर कर दीजिए तो काम हो जाता है। पीछे करने पे ज़्यादा अच्छे से आएगा नहीं। बहुत बढ़िया मोबाइल थोड़ी ना है कि बहुत अच्छा दिखने लगेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या है 30 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ तक दिख रहा है पूरा, ठीक है, और इधर हो जाएगा, यहाँ तक दिखेगा। 30 नंबर
ये ठीक है, यहाँ दिखेगा। त्रिभुज ए बी सी में यदि b प्लस सी बटे 11 बराबर c प्लस a बटे 12 बराबर a प्लस b बटे 13 है, तो आपको सिद्ध करना है कि cos a बटे 7 बराबर cos b बटे 19 बराबर cos c बटे 25। ठीक, ये है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होते ना तो इसका तरीका होता है, हम इसको पूरे का लस ले लेते हैं 13, 12, 11 का और डायरेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ के तरीके से न करके हम अभी एक दूसरा तरीका कर ले रहे हैं, हम के मान ले रहे हैं। तो इसी को ले रहे हैं b प्लस सी बटे 11, c प्लस a बटे 12 और a प्लस b बराबर है a प्लस b बटे 13, बराबर मान लीजिए k है। तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा 11 के। देखिए b प्लस सी बराबर कितना, 11 के। ऐसे ही c प्लस a बराबर 12 के और कामा a प्लस b बराबर है 13 के। ठीक, अब हम समीकरण 1 इसको मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3, तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 1 प्लस 2 समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। जब तीनों समीकरण को आप जोड़ेंगे तो देखिए बन क्या जाएगा, 2 बार a हो जाएगा, 2 बार b हो जाएगा और 2 बार c हो जाएगा। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c 11, 12, 11, 11, 22, 23, 23, 23 और 13, 23, 10, 33, 33, 3, 36, 36 के 2 कामन कर लेंगे तो a प्लस b प्लस c बराबर 18 के 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए करिए क्या, b प्लस सी बराबर दिया है 11 के, यहाँ b प्लस सी की जगह 11 के पुट कर दीजिए। तो a प्लस 11 के बराबर कितना, 18 के। तो a बराबर हो जाएगा 18 में से 11 घटाएंगे 7 के। ऐसे ही अगर हम c प्लस a की जगह पुट कर दें, देखिए c प्लस a यानी c और a की जगह तो b का वैल्यू, c प्लस a बराबर है कितना, 12। तो b बराबर 18 के माइनस 12 के। कैसे किए हमने, c प्लस a की जगह रख दिया कितना, 12 और उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस, 18 में से 12 जाएगा तो 6 के। तो b बराबर हो जाएगा 6 के। और ऐसे ही c बराबर, तो हमको c चाहिए तो a प्लस b का वैल्यू, a प्लस b का वैल्यू है 13, तो 18 के माइनस 13 के। तो 18 में से 13 जाएगा 5 के, तो c बराबर आ जाएगा 5 के। ठीक, अब आपको कास के पदों में प्रूफ करना है, तो कास a कास b कास c, कास a अनुपाते कास b अनुपाते कास c। आप कास a कास b कास c का वैल्यू आप जानते हैं, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2bc, ये होता है अनुपाते। ये b, तो कास b का वैल्यू होता है सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो यहाँ लिखा है वो माइनस में और वही नीचे नहीं रहता, जो प्लस में रहता है वही ac। ऐसे ही c की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। अब पुट कर दीजिए, b का वैल्यू देखिए दिया है 6 के, 6 का 36 के स्क्वायर प्लस c का वैल्यू 25 के स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 49 के स्क्वायर बटे 2bc, 2b की जगह 6 के
और सी की जगह 5 के। 5 छक 30 दूना 60, 36 25, 5 6 11 और 3 2 5, 1 6 61 के स्क्वायर। 25 25 50, 5 60, 1 61, 61 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर बटे 5 छक 30, 30 दूना 60 के स्क्वायर। अब देखिए 49, 60 में से 49 घटाएंगे, 11 में से 9 जाएगा 2 और यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, 12 के स्क्वायर बटे 60 के स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर से के स्क्वायर, 12 पंचे 60 यानी 1/5 अनुपात अभी चल रहा है। देखिए ये वाला। आगे क्या आएगा, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 49 के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो 36 के स्क्वायर बटे 2ac। 2a का वैल्यू 7 और 7 के और c का वैल्यू 5। 7 पचे 35, 35 दूना 70, 25 49, 9 5 14 का 4 और 4 2 6 1 7, 74 के स्क्वायर माइनस 36 के स्क्वायर और बटे 5 7 35 दूना 70 के स्क्वायर। अब यहाँ अगला अभी टर्म बचा है, अगला टर्म शायद नहीं दिखेगा पूरा, हम लोग अलग से यहाँ कर ले रहे हैं। देखिए ये वाला सी वाला वैल्यू, ए का वैल्यू 49 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 36 के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर बटे 2ab। 2a की जगह 7 के, b की जगह 6 के। 6 7 42 दूना 84, तो यानी इसका वैल्यू डायरेक्ट अभी घटा के एक बार लिख दीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा भैया, यहाँ आ जाएगा 49 36, 6 9 6 15 5 और 4 3 7, 7 1 8, 85 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर बटे 7 6 42 दूना 84 के स्क्वायर। अगर ठीक से इसको लिखेंगे तो 5 85 में से 5 में से 5 जाएगा 0 और यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, 60 के स्क्वायर बटे 84 के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, यानी यहाँ लिख लीजिए 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा और यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3, 38 के स्क्वायर बटे 70 के स्क्वायर अनुपात यहाँ आ जाएगा 60 के स्क्वायर बटे 84 के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कटेगा, यहाँ के स्क्वायर से के 19 दूना 38 और 35 दूना 70, यहाँ 17 चौका 84, 15 चौका 60, 4 से और 17 चौक 84, 17 3 51, 17 चौका 68, 68 ही होगा। अब 84 कटाइए, 60 को कटाएंगे, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 84 42, ये 15 और यहाँ 21। अब यहाँ 15 हो जाएगा, तो अनुपात क्या क्या आ गया, 1/5 अनुपात 19/35 अनुपात 15/21। एक बार देख लीजिए कि ये वाला सही लिखा है कि नहीं हम लोगों ने। ये ए स्क्वायर मतलब 7 7 49, बी स्क्वायर माने 36 माइनस 25, 6 9 6 15 का 5 और 4 3 7 1 8 सही है। 25 घटाएंगे 85, 7 6 42 दूना 84। अब यहाँ 35 हो जाएगा लस 7 21 और इसका लस 7 5 तो लस 7 5 35 इंटू 7 3 21 ना, तो 3 आ जाएगा, 5 हैं 15 7 105, लस हो जाएगा 105। तो यहाँ आ जाएगा लस कितना इसका 105, तो 105 लस हो जाएगा। 15 7, अब 5 आ जाएगा, तो देखिए 5 के यहाँ 5 था, यहाँ 7 3 21 5 105, तो यानी 5 तो कट जाएगा और 7 3 21 अनुपाते यहाँ 35, 7 5 35, तो यहाँ 3 अनुपाते देखिए कहीं गलत हो रहा है, एक बार मिलाइए। यहाँ 18
में से 11 जाएगा 7, यहाँ 18 में से 12 जाएगा 6, 18 में से 13 जाएगा 5। यहाँ तक तो सही है। ठीक, देखिए कहाँ गलत हुआ है, कैलकुलेशन में कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं। यहाँ 7 आना चाहिए, यहाँ 19 आना चाहिए, 5 सत्ते 35, यानी कुल मिला के ये वाला टर्म गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से गड़बड़ हुआ है देखिए, नीचे क्या आएगा 2ab, 2ab 6 सत्ते 42 दूना 84, और ऊपर 85 माइनस 25, 5 में से 5 जाएगा 0, 8, 8 में से 2 जाएगा 6। सही तो है, यानी 21 चौक 84 और 15 चौका 60, 21। लस आना चाहिए 35, तभी काम बनेगा। लोग गलत कहाँ कर रहे हैं एक बार देखिए। देखिए गलत कहीं नहीं है, यहाँ हम लोग देखिए इसको और कटा सकते हैं, 15 और 21 को, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, यानी 5/7। देख लीजिए यहीं 5/7 आएगा। 17 5 से 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, यानी यहाँ 5/7 हो जाएगा। लस लेंगे तो 35 आएगा पूरा लस। अब यहाँ 5 सत्ते 35, यानी यहाँ हो जाएगा 7, 35 है ही तो यहाँ 19 हो जाएगा, और यहाँ 7 पचे 35 तो यहाँ 5 है तो 5 पचे 25। ये अनुपात आ गया कितना, 7:19:25, यानी ए के बटे में हो जाएगा 7, बी के बटे में 19 और सी के बटे में 25। यही देखिए प्रूफ करना है, ए के बटे 7, बी के बटे 19, सी के बटे 25। इस तरह से ये प्रश्न संख्या हो गया कौन सा कंप्लीट, 30वां। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग पूरा प्रश्नावली फिनिश कर लेंगे। थैंक यू। आप अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।